वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 12 यानी स्फीयर या गोलक के वो एप्लीकेशंस जो बने हुए नहीं है, जिसमें एप्लीकेशन 2 है, 4 है, 7 है और एप्लीकेशन 10 है। ठीक है, पेज नंबर 180 में है इंग्लिश बुक में। तो एप्लीकेशन 2 क्या है देखें। प्रयोग 2, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर मेड ऑफ आयरन शीट इज़ 14 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है आयरन शीट से बना हुआ एक स्फीयर है, लोहे के पत्र से बना हुआ एक गोलक है, उसका डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर है। लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द स्फीयर एट रुपीज़ 250 पैसे यानी 2.5 रुपये पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि उस स्फीयर या गोलक को हमें कलर करना है, रंग करना है, और टोटल रंग करने में कितना खर्च आएगा, कॉस्ट ऑफ कलरिंग किस हिसाब से 2.5 रुपये पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में रंग करने में 2.5 रुपये खर्च होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल स्फीयर को या गोलक को रंग करने में कितना खर्च आएगा, टोटल क्या कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर को रंग करने में 2.5 रुपये हो रहा है। तो हम निकालेंगे टोटल उसमें कितना, जो बाहर उसका जो है टोटल उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, समग्र तल का क्षेत्रफल स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालेंगे, वो जितना होगा उसको हम 2.5 रुपये से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कलरिंग यानी रंग करने का खर्च। तो स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर या व्यास दिया हुआ है, इसको शॉर्ट में डी लिख लें। डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर रेडियस या अर्धव्यास कितना होगा, इसका आधा होता है, तो 14 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम होल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोल लें या कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, समग्र तल का क्षेत्रफल या वक्रतल का क्षेत्रफल, ठीक है, ये टोटल हम निकाल लेंगे। देयरफॉर जो बुक में है होल सरफेस एरिया उसी तरह लिख लेंगे, होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का होल सरफेस एरिया या गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, 4 यहाँ पे इंटू है, पाई के जगह में 22/7 इंटू आर मतलब हो गया 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, स्क्वायर यानी 2 बार लिख लेंगे इंटू करके, यहाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7, 4 इंटू 22 इंटू 7 होगा, यानी 4 से इसको इंटू करें, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 हो गया, 88 इंटू 7, 88 इंटू 7 इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 616। ठीक है, स्क्वायर और यूनिट क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर है, इकाई सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया उस स्फीयर का, ठीक है, जो बाहर का है। और अब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कलर करने में 2.5 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो टोटल इतना स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया है, तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर कलर करने में कितना खर्च होगा, तो जस्ट हम इतना को 2.5 रुपये से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा आंसर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कलरिंग द स्फीयर 8 रुपीज़ 2.5 रुपये पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 2.5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से गोलक को रंग करने का खर्च। ठीक है, 2.5 रुपये पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से स्फीयर को कलर करने का कॉस्ट, तो 616 इंटू 2.5 करना पड़ेगा, और ये इंटू करके देखिए कितना होगा। इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना होगा, पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 नंबर है तो 100 होगा। अब देखो ये पॉइंट हट गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटे 5 5, ये 25 हो गया, और ये 5 दूना 10, 2 से इंटू हो जाएगा, 2 तिया 6, और उसके बाद ये 16 एक साथ इंट कटेगा तो यहाँ 0 लगेगा,
तो 8 16, ठीक है। अब 5 × 308, तो 5 8 40 हो जाएगा, ये 0 है तो 40 पूरा आएगा, 5 दिया 15, तो 1540 रुपये टोटल खर्च आएगा। ओके, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन 4। माई स्फेरिकल स्टोन बॉल हैविंग द रेडियस 0.7 डेसीमीटर लेंथ इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर ऑफ रिजर्वर। कहा जा रहा है मेरा एक स्फेरिकल स्टोन बॉल है, यानी गोलक आकृति का, ठीक है, एक स्फेयर जैसा स्टोन बॉल है, पत्थर का एक बॉल है, और उसका रेडियस जो है अर्धव्यास 0.7 डेसीमीटर है। उसको मैंने क्या किया, कम्प्लीटली इमर्स इनटू द वाटर ऑफ रिजर्वर, पानी का एक रिजर्वर या टंकी समझ लीजिए, उसमें मैंने उस बॉल को उसमें इमर्स कर दिया, यानी डुबो दिया पूरा, ठीक है। लेट इज राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच वाटर विल बी ओवरफ्लोड फ्रॉम द रिजर्वर। तो उस रिजर्वर से, उस जो पानी का हौज है, उससे टोटल कितना पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा यानी बाहर निकल जाएगा। तो किस तरह से इसको बनाएंगे, देखिए जो बॉल है वो स्फेयर है, गोलक है, तो उसका जो वॉल्यूम या आयतन होगा उतना ही पानी उससे बाहर निकलेगा, ठीक है। जितना वॉल्यूम होता है बॉल का, उसको उसको अंदर डुबो देंगे पानी में, तो उतना ही पानी बाहर आएगा, ठीक है। ये होता है इसका रूल, जितना वॉल्यूम बॉल का होगा उतना ही पानी वो हटाता है, तो उतना ही पानी बाहर आ जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जस्ट हमें क्या निकालना है, जो स्टोन बॉल है, पत्थर का बॉल है, उसका हमें वॉल्यूम या आयतन निकालना है, उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। तो स्टोन यहाँ पे रेडियस या अर्धव्यास कितना है, आर 0.7 डेसीमीटर है। अब हम लिख लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल स्टोन बॉल, गोलक आकृति के पत्थर के बॉल का वॉल्यूम या आयतन। तो ये कि स्फेयर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, क्यूबिक यूनिट होता है, घन इकाई, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 4/3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा पाई मतलब 22/7, आर मतलब हो रहा 0.7, उसका होल क्यूब मतलब 0.7 को 3 बार लिखेंगे, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, और क्यूबिक यूनिट के जगह में हो जाएगा ये डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, घन डेसीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको हटाएंगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर है तो नीचे 10 होगा, तो ये 7 हो गया, ये 0.7 मतलब 7, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4/3 इंटू 22 इंटू ये हो जाएगा 1/10, 0.7 इंटू 0.7, इतना क्यूबिक डेसीमीटर, ये जो भी आएगा इंटू करके ऊपर में, और वही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उतना ही पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7। अच्छा, यहाँ अगर हम पॉइंट हटा लेते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में इंटू कर लेंगे, 4 इंटू 22, तो ये 88 हो जाएगा, 88 इंटू 7 इंटू 7, ये साथ ही 49, 49 इंटू 88 करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 4312, ठीक है। नीचे में 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3000, इतना क्यूबिक डेसीमीटर। इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे 3 0 है, अगर हम यहाँ पे क्यूबिक डेसीमीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर हम चेंज कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो क्या होगा उससे कि 3 0 कैंसिल हो जाएगा, और बुक में आंसर भी ऐसा ही दिया हुआ है। तो अगर हम ऐसे भी डिवाइड कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये 3 0 हटाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4312/3000 इंटू यहाँ पे क्यूबिक डेसीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 डेसीमीटर मतलब तो 10 सेंटीमीटर, और क्यूबिक मतलब उसको 3 बार इंटू करना पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, तो 1000 ये हो जाएगा अब क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यूबिक डेसीमीटर से
क्यूबिक डेसीमीटर चेंज करना है, ये अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगी, ये 3030 कैंसिल हो गया और ये हो गया 4312/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 4312 को 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 4 से 3 गया 1 बचा, 3 उतरेगा, 3 चौके 12, 1 बचेगा, 1 आएगा, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 11 से 9 गया 2 बचेगा, 2 उतरेगा, 3 सत्ते 21 होगा, 1 बचेगा, तो 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, तो कितना हो गया 1437 और 1/3 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। चाहे तो इसको हम पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो इतना जो क्यूबिक सेंटीमीटर है वॉल्यूम किसका है, बॉल का, स्फेरिकल बॉल का। ठीक है, तो इतना ही पानी बाहर आ जाएगा उस रिजर्वर से। देयरफॉर 1437 होल 1/3 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर विल बी ओवरफ्लोड। इतना क्यूबिक घन सेंटीमीटर पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन 7, इफ़ इट रिक्वायर्स 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ शीट to make a hemispherical ball, then let us write by calculating the length of diameter of 4 part of the ball। कहा जा रहा एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, यानी अर्धगोलक आकृति का एक बॉल यानी प्याला है। ठीक है, इस तरह का एक प्याला है जो आधा स्फेयर है, और इसको बनाने में टोटल शीट यानी लोहे का चदरा या लोहे का पत्र इतना स्क्वायर सेंटीमीटर 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर इतना शीट लग रहा है इसको टोटल बनाने में। ठीक है, यानी जो उसमें जो भी ये है शीट है इतना लग रहा है। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ 4 पार्ट ऑफ द बॉल। तो बॉल का जो 4 पार्ट है यानी ऊपर का जो भाग है, हिस्सा है, उसका डायमीटर का लंबाई या व्यास का लंबाई हमें पता करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक हिंट्स दिया है कि बॉल जो है ये सॉलिड नहीं है, यानी अंदर से खाली है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी जो टोटल साइड का एरिया है वो हम यूज़ करेंगे, वक्रतल का क्षेत्रफल। तो स्टोन जैसा कि इसमें हमें डायमीटर निकालना है, व्यास, तो हम इसमें रेडियस या अर्धव्यास पहले मान लेंगे। ठीक है, लेट आर सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ द 4 पार्ट ऑफ द बॉल। सेंटीमीटर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ। ठीक है, तो हम ये जो इसका 4 पार्ट है, ये ऊपर वाला 4 पार्ट हो गया। ठीक है, 4 पार्ट, सामने वाला भाग या सामने वाला हिस्सा, इसका रेडियस हम कितना मान लेते, आर मानते, आर सेंटीमीटर मान लिया। प्याले के सामने वाले हिस्से या भाग का अर्धव्यास का लंबाई आर सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका कर्व सरफेस एरिया वक्रतल का क्षेत्रफल दिया हुआ है 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी ये टोटल जो शीट देख रहे हैं जिससे ये बना है प्याला। ठीक है, ये टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जा रहा है, इतना है स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर का या अर्धगोलक का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr² होता है। तो यहाँ पे हम 2πr² पुट कर देंगे, 2πr² इक्वल टू हो गया 173.25। ठीक है, तो यहाँ से हम r का वैल्यू मालूम करेंगे, और 2 इंटू यहाँ पाई मतलब 22/7 इंटू r², ये हो गया 173.25, और r इसको निकालने के लिए 7 इधर इंटू हो जाएगा, यहाँ पे बटा है, भाग है, इधर हो जाएगा इंटू, यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई इंटू हो जाएगा, और ये 2 इंटू 22 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा इक्वल टू के इस तरफ। तो इधर r² होगा कितना, 7 इंटू ये हो जाएगा 173.25 इंटू 7 बटा ये दोनों नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r² के साथ ये मल्टीप्लाई है, इंटू है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
ओके, अब यहाँ कुछ कैंसिल होगा, जिससे ये दोनों 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11 दूना 22 होगा, ये हो जाएगा 11 कम 11, और ये 17 तो 6 बचेगा, 6 यहाँ पे आएगा 63 63, 11 पचे 55 होगा, और ये 63 है, 56 57 58 60 61 62 63, 8 बचेगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा 82, तो 11 से 77, और 82 तो 5 बचेगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा 55, 11 पचे 55, ठीक है। और 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 15.75 है, ए इंटू 7 कर देंगे, 7 पचे 35 का 5, हाथ मेरा 2, 7 7 49, हाथ मेरा 3, 7 और 7 7 49, 50 51 52 का 2 हाथ मेरा 5, 5 पचे 25 और 5 30 का 0 हाथ मेरा 3, सॉरी 7 पचे 35 और 5 का 40 का 0 हाथ मेरा 4, 7 1 7 4 11, 110.25, और नीचे हो गया कितना, 2 दूना 4, ओके। और अब आर इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, 110.25 बटा नीचे 4। अब 110.25 इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो यहाँ पे 2 नंबर राइट साइड से 2 नंबर क्या है, ये इस तरह से बार कर लेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर यह 2 का जोड़ा जो होगा 1 खाली रह जाएगा, 1 है 1 से करेंगे, 1 1 कम 1, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 1 जो यहाँ रहते हैं वहीं लिख के, ये जो था स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने के तरीका क्लास 6 या 7 का था, तो इस तरह करते हैं, यहाँ जो रहते हैं वहीं लिखते हैं, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 जोड़ा उतरेगा, जो यहाँ पे जोड़ा लिखा हुआ 1 0, ठीक है, ये जोड़ा उतरेगा 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे कोई एक नंबर लेंगे, वही नंबर यहाँ लेके इंटू करते हैं, अगर यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 लेके इंटू करेंगे, तो ये 21 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 21 से कम 21, यहाँ अगर 2 लेंगे तो यहाँ 2 लेंगे, तो यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 22 दूना 44, तो ये तो होगा नहीं, छोटा नंबर है, इसको भी उतारना पड़ेगा, ये जोड़ा को एक साथ उतरता है जोड़ा, तो यहाँ एक जोड़ा फिर उतारना चाहेंगे तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, यहाँ भी 0 देना पड़ेगा, तभी ये हम उतार सकते हैं। अब ये 5 से करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ 5 लेंगे, यहाँ 5 लेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये कैंसिल, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 105। अच्छा, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो टोटल नंबर इसमें 2 नंबर के बाद पॉइंट होगा, उसका स्क्वायर रूट में 1 नंबर के बाद पॉइंट होगा, ठीक है, उसका आधा। अगर यहाँ 4 नंबर के बाद पॉइंट होता है तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट होता है, ठीक है, राइट साइड से। तो ये कितना हो गया इसका स्क्वायर रूट, 10.5, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 10.5, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, ये हो गया आर का वैल्यू, ओके। चाहे तो आप इस तरह ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो एलसीएम वाला तरीका होता है, जो इस तरह से फैक्टर बना के करते हैं, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, 5 का पहाड़ से काटते काटते, ठीक है, इस तरह से, तो एक ही आंसर आएगा, ओके। तो ये हो गया आर। अब हम डायमीटर निकालेंगे, इसलिए डायमीटर या व्यास, तो डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, तो 2 इंटू आर, आर का मतलब 10.5/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना गया 10.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट जो लास्ट एप्लीकेशन बनाएंगे वो एप्लीकेशन 10 है, क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स इज 1:2, कहा जा रहा है 2 स्फीयर या 2 गोलक है, उनके रेडियस का लंबाई का रेशियो, रेडिया यानी रेडियस का प्लूरल, रेडियस का जमा, तो रेडियाई का लंबाई का रेशियो कितना है, 1:2 है, यानी पहला जो स्फीयर है उसका 1 होगा, तो दूसरा वाला स्फीयर या गोलक का 2 होगा, ठीक है। ये रेडियस हो गया अर्धव्यास का लंबाई का अनुपात। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ देयर होल सरफेस एरियाज, तो उनके होल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल का उनका रेशियो या अनुपात हमें पता करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों स्फेयर या दोनों गोलक का हम रेडियस को अलग अलग मानेंगे, एक का r1 मान लेंगे, एक का r2 मान लेंगे, ठीक है। लेट r1 एंड r2 बी द रेडियस ऑफ द 2 स्फेयर्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिख लें,
क्रमश। मान लिया दोनों स्फीयर का रेडियस या अर्धव्यास R1 और R2 है क्रमश, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इन दोनों का रेशियो या अनुपात दिया हुआ है, यानी R1:R2 ये दिया हुआ है 1:2, ठीक है। यहाँ से हम इसको बटा में भी लिख के रख सकते हैं, क्योंकि रेशियो या अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा R1/R2, ये हो गया 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। अब हमें किसका रेशियो निकालना है, अनुपात, हमें उनका होल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर होल सरफेस एरियाज, उनके होल सरफेस एरिया या समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले वाले स्फीयर का होल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई, जो होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई r², ठीक है। अब पहले वाला का तो R1 हमने माना था, तो यहाँ R1² हो जाएगा, इज़ टू रेशियो निकाले इसलिए इज़ टू। दूसरे का होगा 4 पाई r², ठीक है ना, क्योंकि इसका R2 हमने माना था। अब ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R1² इज़ टू R2²। तो इसको बटा में लिख लेंगे हम, R1² बटा R2²। अब दोनों में स्क्वायर है तो हम पूरा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे दोनों में स्क्वायर होने से होल स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। अब R1/R2 क्या है, देखिए R1/R2 मतलब 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे हम और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बराबर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूना 4, तो 1/4। इसको दोबारा से हम रेशियो में लिख लेंगे 1:4, 1/4 मतलब रेशियो में 1:4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम शॉर्ट क्वेश्चन में जब ये आएगा MCQ में या ट्रू फॉल्स में कि रेशियो का दो स्फीयर का में रेडियस और व्यास का रेशियो 1:2 है, तो उनके होल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो हम इसको इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में कैसे बनेगा, देखिए ये तो हमें पता हो गया R1:R2 1:2। जब हम होल सरफेस एरिया का रेशियो या अनुपात निकाले तो यहाँ पे 4 पाई दोनों में कैंसिल हो गया, जस्ट दोनों में स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। उसी को हम करें तो देख रहे दोनों में स्क्वायर आ जा रहा है, तो जस्ट हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का जो स्क्वायर है 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एकदम शॉर्ट में, ऐसे MCQ वगैरह अगर रहता है तो हम इस तरह कर सकते हैं। मान लीजिए बोला कि दो स्फीयर है, उनका अर्ध व्यास या रेडियस का रेशियो हो गया 3:4, तो उनका होल सरफेस एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, तो उनका रेशियो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल शॉर्ट ट्रिक के लिए, ओके। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, जो कुछ मैंने बताया इसका मैं एक PDF फाइल बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।